वेलकम टू छोटी दुनिया, जहां मेरी और तुम्हारी कहानियां एक साथ चमकती हैं। मज़ीद खूबसूरत कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। कहा जाता है जंगल के बीचों बीच एक वीरान मगर पुरस्रार घर था। वो घर बज़ाहिर खामोश लगता था, मगर उसके दरो दीवार में जादू की सरगोशियां कैद थीं। इसी घर में इलारा नामी एक नाजुक पाक दिल लड़की अपनी सौतेली माँ मोर्गाना और दो नाफरमान बहनों सलीन और वीरा के साथ रहती थीं। हाय अल्लाह, अभी तो इतनी सी सब्जियां कटी हैं और मैं थक गई। पूरा खाना कैसे बनेगा? इलारा का दिन चूल्हे के धुएं और आंसुओं में गुजरता। वो खाना पकाती, कपड़े धोती। कपड़े ठीक से धो लड़की, सुस्त कहीं की। फर्श चमकाती और जब कभी जरा सा सांस लेती तो सौतेली माँ या बहनों की तंजिया आवाजें गूंज जाती। मगर उस घर की सबसे बड़ी गुत्थी वो ऊपर वाला कमरा था, जो हमेशा बंद रहता। कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या है। किसी को भी इस दरवाजे को खोलने की इजाजत नहीं। इलारा खाना पकाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, फर्श चमकाती, जैसे उसकी सारी दुनिया इन्हीं चार दीवारियों में कैद हो गई। और सुतैली आवाज़ों का शोर। सुतैली बहनें बात बात पर उसका मजाक उड़ाती, कभी अपनी हंसी के दरमियान उसकी खामोशी को निशाना बनाती। अच्छे सैंडल खुद पहनती और इलारा के लिए वही पुराने घिसे हुए जूते रख देती। फिर एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसती, जैसे किसी तमाशे पर दाद दे रही हूँ। खुद अपने बालों में खुशबू भरे गुलाब सजाती और जब इलारा उन्हें देखती तो तंजिया लहजे में कहती, तुम ये कांटे वाले फूल लगाओ, तुम पर यही जचेंगे। सुतैली माँ भी किसी मौके को हाथ से जाने न देती। कभी फर्श पर जानबूझकर पानी गिरा देती, फिर आवाज लगाती, इलारा आओ और जरा फर्श को दोबारा चमकाओ। फिर कमरा बंद करके सौतेली माँ और बहनें तरह तरह के प्लान बनाती। रात को वो थकी मांदी अपने बिस्तर पर जा बैठती, माँ बाप की पुरानी तस्वीर को सीने से लगाती और आहिस्ता आहिस्ता रोने लगती। जब वो जंगल में सेब तोड़ने और चुनने जाते तो सौतेली बहनें जानबूझ के आधे सेब खाकर जमीन पर फेंक देती। इलारा को दुख होता कि ये सेब जाया कर रही हैं। काश ऐसी कपड़े पहना मुझे भी नसीब हो। जब इलारा अच्छे कपड़े हसरत से देखती और फिर सौतेली बहनों से छुपकर पहनती तो सौतेली बहनें उसका दिल खोल कर मजाक उड़ा दी, तुम पर बिल्कुल भी ये सूट जच नहीं रहा। एक रात जब हवा में वहशत की चुप बसी हुई थी, मोर्गाना ने इलारा को डांट कर कहा, रात ही रात सारे सेब तोड़ कर ला, सुबह तक एक भी दरख्त पर बाकी ना रहे। जंगल की घनी तारीकी में इसके कदमों की चाप भी गुम हो जाती थी। अचानक एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई, जिसकी आंखों में अजीब चमक थी। इस बूढ़ी औरत ने इलारा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी कुटिया में ले आई। बेटी, मैं भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ है? इलारा ने झुककर अपनी टोकरी बढ़ा दी। औरत ने एक एक करके सारे सेब पागलों की तरह खा डाले और फिर मुस्कुराकर बोली, इनाम में तुम्हें कुछ दूंगी, देखो तो जरा ये शाही लिबास। इलारा ने देखा, कुटिया के कोने में एक अलमारी भरी थी, रेशमी गाउन, सुनहरे धागे, शाही जोड़े। बूढ़ी औरत ने कहा, इन शाहाना लिबास के बदले मुझे सेबों की टोकरी चाहिए। इलारा सेबों से भरी टोकरी इस औरत को दे देती है। जब इसने कपड़े को छुआ तो रोशनी फूट पड़ी। औरत खड़ी होती है, जैसे कोई मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ हिलाती है। इलारा का लिबास एक खूबसूरत शाही लिबास में बदल जाता है।
And see so, you can take all the dresses. बूढ़ी औरत ने कहा, ये सेबों की टोकरी वापस ले जाओ। रास्ते में तुम्हें एक अजनबी मिलेगा जो सेब वाली लड़की को तलाश कर रहा है। उसे मेरे पास ले आना, वो मेरा बिछड़ा हुआ बेटा है। रास्ते में एलारा थककर एक दरख्त के नीचे सो गई। चांदनी में घोड़ों की टापों की आवाज़ गूंजी। एक खूबसूरत शहजादा एल्ड्रिन सामने आया। उसने सेबों वाली टोकरी को देखा और बेताबी से कहा, ये सेब कहाँ से लाएं? मुझे वहाँ ले चलो। एलारा ने सब कुछ बताया और वो दोनों कुटिया की तरफ बढ़े। मगर वहाँ कुछ न था, न कुटिया न बूढ़ी औरत, सिर्फ खामोश दरख्त और ठंडी हवा। एल्ड्रिन ने इलारा को घर छोड़ा। घर पहुंचते ही मॉर्गाना का कहर बरस पड़ा। रात भर कहाँ गायब थी? ये लिबास कहाँ से आया? सिलीन और वीरा हंसने लगे। तुम रात भर कहाँ थी और ये लिबास तुम्हारे पास कहाँ से आया? अम्मी ने उसको खुली छुट्टी दी हुई है। देखो तो इस लिबास में कितनी हसीन लग रही है। इसका काम तमाम करना पड़ेगा। उसे इसी कमरे में ना बंद कर दें जहाँ एक गहरा राज छुपा है। दोनों बहनें राजधाराना लहजे में बात करती हैं। इलारा खामोश रही और रात भर रोती रही। अगली रात जब सब सो चुके थे, खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। वही शहजादा का। इलारा ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और दोनों चुपचाप ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़े। वही कमरा जो बरसों से बंद था। ये कमरा कभी नहीं खुलता। मुझे भी इजाज़त नहीं है, इलारा ने कहा। एल्ड्रिन ने दरवाजे पर हाथ रखा। आज खुलने दो। इलारा ने चाबी से ताला खोला। दरवाज़ा खुला तो सामने बोना फिन्नल जंजीरों में बंधा रो रहा था। मुझे आज़ाद करो, मैं कब से कैद हूँ। और उसने फिर अपनी मुकम्मल दास्तान सुनाई। मॉर्गाना उसे जादू के जोर पर गुलाम बनाए बैठी थी। वो रात के अंधेरों में फिनल से हुक्म देती, जा सल्तनत के खजानों से सोना चुरा कर ला, मेरे लिए कीमती पत्थर चुरा, ताकि मैं हमेशा हसीन रहूं। बेचारा फिंजुल चुपचाप जंजीरों के जादू से मजबूर हुक्म बजा लाता। मॉर्गाना उन चुराए हुए सोने से एक जादुई मशरूब तैयार करवाती थी। ऐसा मशरूब जो उम्र को रोक देता, चेहरे को जवान और आँखों को चमकदार बनाए रखता था। यही उसके हुस्न का राज था। लेकिन मॉर्गाना के दिल में एक खौफ भी छुपा था। उसे मालूम था कि एक कदीम मंत्र के मुताबिक जब कोई औरत सालिम चमकदार सेब खाएगी तो मॉर्गाना का जादू हमेशा के लिए टूट जाएगा। एल्ड्रिन ने आगे बढ़कर जंजीर खोल दी और बोने को आज़ाद किया। Thank you both. अचानक पूरा घर लरजने लगा। मॉर्गाना गुस्से से चीखती हुई अंदर आई, किसने मेरा राज तोड़ा? लेकिन फिन्नल ने अपने छोटे हाथ बुलंद किए और सब रोशनी में डूब गया। Why did you keep me imprisoned for so long? ये क्या हो रहा है? घर में जलजला आ गया है क्या? नहीं बेवकूफ, लगता है ऊपर वाले कमरे का राज फाश हो गया है। जब एलारा ने आंख खोली तो वो जंगल के दरमियान खड़ी थी। साथ एल्ड्रिन और फिनल भी मौजूद थे। महल के दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, मगर अब वो मलका एजुल्डा बन चुकी थी, जो एल्ड्रिन की हकीकी माँ थी। फिनल दरअसल उसका वफादार खादिम था, जिसे मुर्गाना ने जादू से कैद कर रखा था।
इसी लम्हे मॉर्गाना और उसकी बेटियां भी वहां पहुंच गईं। मलका इजोल्डा ने बुलंद आवाज में कहा, तुमने जुल्म किया, जादू के जोर पर जिया, अब अंजाम भुगतो। उसने हाथ उठाया और मॉर्गाना एक बुलंद दरख्त में बदल गई, जिसकी जड़ें ज़मीन में गड़ गईं और शाखें आसमान तक पहुंच गईं। सिलेन और वीरा दो खामोश मगर खूबसूरत फूल बन गईं, जो हमेशा जंगल के किनारे खिले रहते। और इलारा के हाथ में एक रोशन सुर्ख चमकता हुआ सेब आया, जो इस बात की अलामत था कि रोशनी हमेशा नेकी से फूटती है। मलिका इलारा को अपने साथ महल ले आईं। एल्ड्रेन ने उसके हाथ पे अपना हाथ रखा। तुम सिर्फ सेबों वाली लड़की नहीं, इस सल्तनत की रोशनी हो। यूं इलारा के आंसू खुशियों में बदल गए और जंगल में पहली बार चांद ने रोशनी से भरपूर मुस्कुराहट का एहसास दिलाया।